एसिड उसकी शुरू हो गई। कहने लगी तुम जम्बुरुस न मौसम नारी है संयोग विधि रचा विचारी। अरे तुम्हारे जैसा ना पुरुष है ना मेरे जैसी नारी है। ये ब्रह्मा जी ने बहुत बड़े सोच समझ के हमें मिलाया है। हम लोगों की बड़ी सुंदर जोड़ी रहेगी। आइए हम सब दोनों मिलकर के विवाह कर लेते हैं। वही कैसेट लगा के शुरू कर दी। लक्ष्मण जी ने कहा देखो पहले ये अपनी जो कैसेट बज रही है इसे बंद करो और बताओ क्यों आई हो। बोले हम दोनों ब्याह कर लेते हैं। बोली हो सेवक के चरणों में आई हो। जो प्रभु हैं उनके चरण छोड़कर उनके दास के चरणों में आई हो। बोले नहीं नहीं वो तो कहते आप उनके छोटे भैया हो। बोले नहीं हम भाई नहीं हैं। तो कौन हो? हम तो उनके सेवक हैं। हम उनके सेवक हैं। सुंदर सुन में उनकर दासा। मैं सुंदरी जी मैं उनका दास हूँ सेवक हूँ। किसका दास? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कौशलपुर के राजा हैं मैं उनका दास हूँ। बोली उन्होंने तो बोला था कि आप उनके भाई हो। बोले भाई नहीं दास हूँ। देखो अब तुम्हारे मन में अब तुम डिसाइड करो। तुम्हें चूज करना है। चूजिंग इज योर। तुम चूज करो तुम्हें दासी बनना है या महारानी। बोली हमें तो महारानी बनना है। तो जाओ वहीं जाओ उन्हीं के पास जाओ उन्हीं से ब्याह करो जाके। आज लक्ष्मण जी भैया ने राम जी के पास भेज दिया। राम जी से बोली आपने तो कहा था वो आपका भाई है लेकिन वो तो कह रहा है कि वो भाई नहीं है वो तो दास है। बोले नहीं नहीं भाई है जाओ जाओ पूछो। अब राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। अब वो बेचारी बार बार कहीं लक्ष्मण जी के पास कहीं राम जी के पास कहीं लक्ष्मण जी के पास। अब राम जी के पास आई। जैसे ही देखा सुंदर नारी बैठी है इसीलिए इनका दिमाग ज्यादा खराब है और अपने प्रत्यक्ष रूप में आकर के यानी जो उसका असली रूप था उस असली रूप में आ गई और बोली नहीं छोड़ूंगी इस सुंदर स्त्री को खा जाऊंगी तब तो तुम विवाह करोगे मुझसे। राम जी बोले लक्ष्मण जल्दी इधर आओ। क्यों? काट दो इसके नाक कान। और लक्ष्मण भैया ने क्या किया कि लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान विन कीन ताके कर रावण कहा मानो चिनौती दी। भैया लक्ष्मण ने क्या किया नाक काटी फिर दोनों कान काट दिए और उसका हाथ आगे करके बीच में नाक और दोनों ओर पास कान रख दिए। बोले बराबर अब जाओ यहाँ से चलो इन नाक कान को लेकर के जाओ यहाँ से। आज ऐसा करने का मतलब गोस्वामी जी कहते हैं मानो आज लक्ष्मण भैया ने रावण को चुनौती दे दी हो कि आजा रावण युद्ध करा के आओ। बराबर नाक कान रख करके शूर्पणखा रोती हुई खरदूषण के पास पहुंची। जैसे ही खरदूषण के पास पहुंची खरदूषण अपनी विशाल सेना लेकर के पंचवटी के आगे आ गया और जैसे ही पंचवटी के आगे आया राम जी ने ऐसी महिमा ऐसी लीला करी ऐसी लीला रचाई कि जितनी जनता जितनी लोगों को लेकर वो आया था वो आपस में ही लड़के मर गए। सब आपस में लड़कर मर गए। अब रोती हुई पहुंची रावण के पास। रावण ने जैसे ही देखा ये शूर्पणखा क्या करके आई है। रावण बोला क्यों बहिना ये नाक कान कहां से कटवा के चली आई? ये नाक कान कहां से कटवा के आई है? आज सब कुछ बताया शूर्पणखा ने। तुम तो अंधे हो गए हो गद्दी पर बैठ करके। क्यों? तुम्हारे वन में इतनी सुंदर स्त्री आई है राम के कहने से लक्ष्मण ने मेरी नाक कान काट दी है। धीरे धीरे तुम्हारी राज सत्ता तक पहुंच जाएगा और तुम बैठे रहो अंधे बनकर। शूर्पणखा को उपचार के लिए वैद्य के पास पहुंचा और आज रावण को जब पता चला कि खरदूषण भी मारे गए खरदूषण को भी मार दिया गया। रावण सोचता है खरदूषण मोहि सम बलवंता। खरदूषण मेरे ही बल के समान थे। जितनी मुझ में ताकत है उतनी ही ताकत खरदूषण में था और खरदूषण जब मर गए मतलब भगवान आ गए।
क्योंकि भगवान के सिवा ना मुझे कोई, ना उन्हें कोई मार सकता है और ना मुझे। जरूर ही भगवान मनुष्य का रूप धर कर आए हैं। आज रावण सोच करके डर गया और डर करके क्या करता है, माला ली और लगा माला जपने राम 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 राम। लेकिन माला जैसे ही नीचे गिरी समझ गया, हो ही भजन न ताप सदेहा, मेरा देह ताप यानी तामसिक है, इसमें इतना ताप भरा है गंदगी का, इतना तामस हो गया है कि अगर हम राम का गुणगान करेंगे तो राम के हाथों मरने में बहुत वर्ष लग जाएंगे। यानी राम को अगर पाना है तो मुझे सालों साल लग जाएंगे, तब जाकर के राम मुझे कहीं मुक्त कर पाएंगे। लेकिन अगर राम को हम माला से नहीं पा सकते तो भाला से तो पा ही सकते हैं। ये सोच करके रावण ने क्या किया, माला फेंकी और अपना अस्त्र उठा लिया। अब कहा सीधे नहीं तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, सीधे भोले भाले से मेरे स्वरूप पर वो नहीं मिल सकते, क्योंकि मैं पापी हूँ और मैं जब तक सज्जन बनूंगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। मेरा पूरा परिवार राक्षस बना हुआ है, इनको तारने के लिए हमें राम से बैर मोड़ना ही पड़ेगा। आज रावण ने सोच लिया मैं राम से युद्ध करूंगा और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि राम का बाण मेरे शरीर में लगेगा और मैं राम राम कह करके अपनी मुक्ति करा लूंगा। अब सोचता है मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, फिर हमारे कुल खानदान को जो श्राप लगा हुआ है ऋषियों द्वारा, उनका कल्याण कैसे होगा। ये सोच करके रावण ने बड़ी सुंदर योजना बनाई और पहुंचा मामा मारीच के पास में। मामा मारीच के पास में पहुंचा रावण। इधर हमारे लक्ष्मण भैया लकड़ियां बीन रहे हैं और राम जी सीता मैया एक दूसरे से बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं कि सीता जी, रावण को मारने के लिए मुझे कुछ बहाना चाहिए और मैंने जो भूमिका बनाई है उसके अनुसार आपको भी उस षड्यंत्र में जाना है। तो आप तो भवानी हैं और जिसने शिव जी का पिनाक उठाया है और उस शिव जी के पिनाक को कोई बाणासुर रावण जैसे बड़े बड़े दैत्य छू तक नहीं पाए, तो वो आपको क्या छू पाएगा। क्यों, आपने उस धनुष को 5 वर्ष की अवस्था में उठाया है, तो रावण की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको छू सके, आपको ले जा सके। इसलिए आप ऐसा करो, आप अपने इस शरीर को अग्नि में प्रवेश कराइए। यानी आप जब तक मैं रावण को नहीं मार देता तब तक आप अग्नि में वास करिएगा और अपना एक प्रतिरूप, अपना एक प्रतिबिंब, एक अपना फोटो मुझे दे दीजिएगा। सीता मैया ने ऐसे ही किया, अपना शरीर अग्नि को दे दिया और मैया की परछाई मानो, प्रतिबिंब मानो, मैया का नकली फोटो मानो, वो राम जी के पास रह गया। और आज जो मरम सीता जी और राम जी के बीच में गुना गया है वो लक्ष्मण भी नहीं जानते, इस संसार में किसी को पता नहीं। मतलब जब ये लीला चल रही है तब किसी को पता नहीं था कि ये नकली सीता है। रावण नकली सीता को उठा कर ले गया था, असली को नहीं। असली को तो वो छू भी नहीं पाता, क्योंकि असली तो भवानी है, दुर्गा है, वो वही भस्म कर देती। इसलिए प्रतिबिंब को रावण चुरा कर ले गया था। और लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी को भी इस बात का पता नहीं चला कि ये जो जानकी जी हैं जिसे रावण चुरा कर ले गया ये नकली है। आज रावण पहुंचा मामा मारीच के पास में और कहा, मामा को हमारे दशानन रावण का प्रणाम है। जैसे ही मारीच ने सुना, वाह, पापी के मुख से मीठी मीठी बाणी। और मैया, जब दुष्ट व्यक्ति के मुख से मीठी बाणी निकलने लगे, समझ जाना ये घात करने वाला है। आपके दुश्मन के मुख से आपके लिए सप्रेम बाणी निकलने लगे, प्रेम भरी बाणी निकलने लगे, सुंदर सुंदर मीठा मीठा बोलने लगे, समझ जाना
खंजर चलाने वाला है ये। रावण के मुख से जैसे ही सुना कि बड़ा मीठा बोल करके प्रणाम कर रहा है, समझ गए, मारीच समझ गया क्या, जरूर किसी लालच से आया है। बोले बताइए क्यों आए हो? बोले आप ना सोने का हिरण बन जाइए। क्यों? राम की पत्नी सीता का हरण करना है। बोले सीता का हरण करना है? अरे रावण तू मूर्ख है क्या? क्यों? तुझे पता नहीं है जिसने ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, और यहाँ तक कि मुझे बिना फर के बाण के इतना दूर 100 योजन समुद्र में फेंक दिया, तुझे वो अभी भी साधारण मनुष्य नजर आते हैं? अरे तुझे तो अब तक समझ जाना चाहिए कि वो साधारण मनुष्य नहीं, ब्रह्म है, ब्रह्म। रावण बोला जो बोला है उतना बोलो, उतना करो, ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है मेरे पास, हमें ज्ञान मत दीजिएगा। सोने का हिरण बनोगे कि नहीं? मारीच बोला राम मार देंगे। बोले राम नहीं मारेगा तो हम मार देंगे, बताओ किसके हाथों मरना है? आज मारीच सोचता है इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है कि हम राम जी के हाथों मरे, कम से कम उद्धार तो होगा। सोने का हिरण बनकर के मारीच आज पंचवटी के आगे घूमने लगा, और जैसे ही पंचवटी के आगे मारीच घूमने लगा, मैया सीता मैया की नजर पड़ गई। सीता मैया ने कहा स्वामी देखो सोने का हिरण है, इससे सुंदर मैंने हिरण कहीं नहीं देखा, अब तो मुझे यही मृग चाहिए। आप ऐसा करिए इस मृग को ले आइए, इस मृग को हम अपने अयोध्या ले जाएंगे, निशान बन जाएगा कि 14 वर्ष में ये निशान लेकर आए हैं। इस सोने की मृग की छाला को अपने अयोध्या ले जाएंगे। और आज मारीच सोने का हिरण बनकर बार बार पंचवटी के आगे डोल रहा है। कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी है मृग कंचन का। सीता बोली वो देखे स्वामी है मृग कंचन का। लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने।
माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों ने जीवन भर सोने दिया ना सोना। कितने लोगों ने जीवन भर सोने दिया ना सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायावत को भटकाने। माया का मारीच चला मायावत को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायावत को भटकाने। मायापत को भी वन में इतना दौड़ाए माया। अब जैसे ही भगवान सीता जी के कहने पर उस हिरण का पीछा करते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं बाण लेकर के। सब जानते हैं कि ये माया का हिरण है, फिर भी मायापति को वो माया दिखा रहा है मारीच। मायापति को भी वन में इतना दौड़ाए माया, इसीलिए जीवन में कहीं पड़े न माया की छाया। इसीलिए जीवन में कहीं पड़े माया की कहीं छाया। इसीलिए जीवन में कहीं पड़े माया की न छाया। रही नचा जो जग को, रही नचा, रही नचा, रही नचा रहा जो जग को। माया तो रही नचाने। माया का मारीच चला मायापत को भटकाने। माया का मारीच चला मायापत को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग मन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापत को भटकाने। माया का मारीच चला मायापत को भटकाने। मायापत को भटकाने, मायापत को भटकाने, मायापत को भटकाने। आज वो माया का मृग सीता मैया को भ्रमित करने के लिए उनके बार बार सामने दौड़ रहा है। लेकिन अचरज की बात क्या है, सीता भी माया है। क्यों? असली हमारी माया जो है, हमारी जो असली माँ है, वो तो अग्नि में जा चुकी है। अब जो माया की सीता है, वो माया की सीता माया के हिरण को हरण करने के लिए राम जी से कहते हैं। अब जो मायापति हैं, वो उस माया के हिरण के पीछे भाग रहे हैं और राम जी समझाना चाहते हैं, जिस सोने के हिरण के पीछे मैं पड़ा हूँ, वो सोना जिसके पास आ जाए क्या होता है? वो सोना किसी को सोने नहीं देता। जिसके पास अधिक धन होगा वो सो नहीं पाएगा। क्यों? अरे कोई चोरी ना कर ले जाए। झोपड़ी वाला आराम से सो सकता है, उसे टेंशन नहीं है कि मेरे घर से कुछ चुर जाएगा। लेकिन जिसका महल बना है उसे दिन रात नींद नहीं आती, क्योंकि अगर गहरी नींद में सो गए तो कब लुट जाए पता नहीं। तो जिसके पास अधिक सोना है उसे ये सोना सोने नहीं देता। आज उसी सोने के पीछे हमारे राम जी भागे। जैसे ही राम जी उस हिरण के पीछे भागे और भागते 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 बहुत दूर तक ले गया है वो हिरण हमारे राम को। और माया देखिए, जैसे ही बाण चलाया हमारे राम जी ने, वो मृग चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। जैसे ही हा लक्ष्मण करके चिल्लाया, मैया सीता के कानों में आवाज पड़ी। उस मैया ने जाना उस पापी हिरण ने हमारे स्वामी को क्षति पहुंचा दी।
लगता है उस हिरण ने हमारे प्रभु को चोट मारी है, इसीलिए मेरे प्रभु भैया लक्ष्मण को मदद के लिए पुकार रहे हैं। आज मैया व्याकुल हो गई और लक्ष्मण जी से कहने लगी, लक्ष्मण चलिए जाओ, तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण बोले, नहीं भाभी, ये अपने भैया की आवाज नहीं थी। बोले, भैया की ही आवाज थी। भैया तुम कृपया करके चले जाओ, मेरी बात मानो, चले जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले, माँ हमारे भैया साधारण नहीं है, हमारे भैया साधारण नहीं है। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? मेरे भैया को अच्छे अच्छे लोग बिगा नहीं सकते, ये मामूल सा हिरण क्या बिगाड़ेगा? आज मैया बोली, सीधे कह दो कि आपको हिरण से डर लग रहा है, आप हमारे स्वामी को बचाना नहीं चाहते, तो ये लो तुम चूड़ियां पहनकर यहीं बैठो, मैं जाती हूँ बचाने के लिए। आज लक्ष्मण जी अपनी भाभी माँ के ऐसे वचन को सुन करके मानने चलने के लिए राजी हो गए। बोले, माँ ऐसा मत बोलो, मैं जाता हूँ ना, पर तुम यहीं रहना। आज लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी मैया की पंचवटी के आगे, उस कुटिया के आगे, जिस कारण कोई अंदर माँ तक ना पहुंच पाए। आज लक्ष्मण भैया राम जी को बचाने के लिए गए हैं, लेकिन इधर जो रावण ने प्लान बनाया था उसी के अनुसार क्या हुआ? रावण ने संत का भेष बना लिया और जोर जोर से कुटिया के आगे चिल्लाने लगा, भिक्षाम देही, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भिक्षा दीजिए माई, मुझे भिक्षा चाहिए। बार बार आवाज मारने के बाद जब माँ अपने ध्यान से बाहर आई कि हमें कोई पुकार रहा है, माँ फल लेकर के उस लक्ष्मण रेखा से पीछे ही खड़ी हैं और कहती है, संत जी, महात्मा जी, कृपया करके आप अंदर आकर के फलों को, अपनी भिक्षा को लीजिएगा। मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती क्योंकि ये हमारी मर्यादा है। इस मर्यादा से अगर मैं बाहर आ गई तो हमारे पति, हमारे देवर मुझसे नाराज हो जाएंगे। आज रावण जैसे ही उस रेखा के अंदर जाने की कोशिश करता है, उससे इतनी जोर की चिंगारियां उठती हैं कि रावण दूर जाके गिरता है। जैसे ही दूर जाकर के गिरा, माँ ने इस माया को देख नहीं पाया। आज रावण ने जान लिया हम इसके अंदर नहीं जा सकते। पंचवटी के बाहर वृक्ष के नीचे बैठ गया और भगवान नारायण का नाम लेने लगा, ढोंग करने लगा।